यदि आप पेरेंट हैं, यदि आप टीचर हैं, तो आज की इस कहानी को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको खुद का अक्स नजर आए या आपकी आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाए। एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा शाई और इंट्रोवर्ट, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। वो बचपन में खूब हुड़दंग करता, चारों ओर भागता दौड़ता रहता, लेकिन धीरे धीरे सब उसको जज करने लगे। उसके घर वाले लोग कहते थे कि तुम उतने अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम खेलने में अच्छे नहीं हो, तुम गाना अच्छा नहीं गाते, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। धीरे धीरे उस बच्चे को ये लगने लगा मैं किसी चीज में अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं उसके मन में फीलिंग आ गई कि दूसरे भाई बहन और दूसरे कजिन्स की तुलना में मैं कुछ हल्का हूं, मेरी उतनी वैल्यू नहीं है, मेरी उतनी बिसात नहीं है। वो शाई हो गया, वो इंट्रोवर्ट हो गया। फिर स्कूल जाने लगा। स्कूल में भी सब लोग उसके नेचर की वजह से उसको बुली करने लगे। वो स्कूल में और चुप होता चला गया और बस वो अपने अंदर रह गया। वो डांट सबकी सुन लेता। वो कहीं खड़ा होता तो उसको पता होता था कि कोई ना कोई मेरा यहाँ पर अपमान करेगा। कोई चीज दी जा रही है तो मुझे सबसे लास्ट में मिलेगी, मुझे सबके उल्हाने और ताने मिलेंगे। उसके घर के बाजू में एक पॉटरी मास्टर था, एक क्ले मास्टर था, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। चीनी मिट्टी के बड़े सुंदर रंग बिरंगे बर्तन बनाया करता था। एक दिन उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा आओ बैठो मेरे पास, और पूछा बच्चे से क्या बात है, जब मैं तुमको देखता हूँ उदास रहते हो, रोते रहते हो। बच्चा उसको अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं आता, सबको इतना अच्छा आता है, सब गा सकते हैं, नाच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन मैं तो कोई भी काम अच्छे से नहीं करता। उस क्ले मास्टर ने मन ही मन कुछ सोचा और बच्चे से कहा अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में तुम अच्छा नहीं करते होगे, मेरे साथ तुम पक्का अच्छा करोगे। वो बच्चा रोज टाइम निकालकर हेल्प करने आने लगा और ये जो घंटे 2 घंटे होते थे वो उस बच्चे के लिए बहुत सुकून के क्षण होते थे, क्योंकि न ही उसको जज किया जाता था, न ही उसको इंफीरियर महसूस कराया जाता था। लेकिन अचानक एक दिन उस बच्चे के हाथ से पॉट स्लिप होकर गिर जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है मैंने आपसे कहा था मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, इसीलिए कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं चाहता, पता नहीं भगवान ने मुझे धरती पर क्यों भेजा है। इस बेहद मार्मिक और मीनिंगफुल कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपको 2 बहुत बड़ी गिफ्ट देना चाहता हूं। सबसे पहले मेरी पेरेंटिंग की प्लेलिस्ट पर जाएं और पेरेंटिंग के टॉप वीडियोस देखें जिनके 2500 मिलियन व्यूज हैं और जिन्होंने दुनिया में लाखों लोगों के अपने बच्चों को पालन पोषण करने के तरीकों को बदला है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड करें जो आपको यह सिखाएगा कि सही पेरेंटिंग कैसी करनी चाहिए और जहां पर आप स्वयं का एक टेस्ट लेकर यह भी जान पाएंगे कहां पर मैं गड़बड़ कर रहा हूं। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते। वो क्ले मास्टर उससे कहता है बैठो, तुमको आज मैं दिखाता हूं कमाल क्या होता है। वो बच्चा रोते रोते बैठ जाता है। वो क्ले मास्टर वापस उस पूरे पॉट को जोड़ता है और सब तरफ उसमें क्रैक रह जाते हैं। बच्चा बोलता है इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसमें चारों तरफ क्रैक ही क्रैक है। लेकिन अब वो गोल्डन और सिल्वर रंग उठाता है, उन क्रैक्स में भरता है हर तरफ, और अचानक ही वो पॉट बहुत सारे क्रैक्स में बहुत सारी सिल्वर और गोल्ड लाइंस के साथ एक अजूबा बन जाता है, एक यूनिक पीस बन जाता है और नॉर्मल पॉट की तुलना में 5 गुना कीमत पर बिकता है। वो उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। वो बच्चा कहता है क्यों? बोले नहीं, मेरे को मम्मी पापा से बात करना है। वो उनके घर जाता है, बच्चे को बाहर भेजता है और उनके पेरेंट्स को समझाता है कि बच्चों में लाख कमियां हो, लेकिन एज अ पेरेंट हम उन कमियों को कैसे भर सकते हैं, हम उनमें कैसे स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं, ये हमारा दायित्व है। यदि हम हर पल अपने बच्चे को इस बात की याद दिलाएंगे कि तुम क्या क्या नहीं कर सकते, वो नन्हा सा मन है वो खत्म हो जाएगा, वो अपने आप को इंफीरियरली जज करने लग जाएगा और कल जिंदगी में जब वो बड़ा होगा तो किसी के काम का नहीं रहेगा, ना आपके, ना शहर के, ना समाज के। इसीलिए अपने बच्चों के क्रैक्स मत देखिए, उल्टा उन क्रैक्स को कितना ब्यूटीफुली आप हाइड करके उसको एक कंप्लीट पीस बना सकते हैं। और अपने बच्चों को इस बात का यकीन दिखाइए कि दुनिया में हर चीज में अच्छा होना जरूरी नहीं है। उनको ये दिखाइए कि आप बहुत सारी कमजोरियों के साथ भी जीवन में जीत सकते हैं। उनको ये सिखाइए कि दुनिया में हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है और उनको ये बताइए कि दुनिया में सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उनको गले लगाकर ये कहिए कि तुम जो हो, जैसे हो,
मुझे दुनिया में सबसे प्रिय हो और तुम इसी रूप में मुझे हर पल स्वीकारो, एक माँ बाप के रूप में और एक टीचर के रूप में, क्योंकि आप दो ही लोग हैं जो किसी बच्चे का निर्माण करते हैं। वो कल क्या होगा यह आप तय करते हैं। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या वाकई में आप बच्चों में बहुत सारे क्रैक ढूंढ रहे हैं? यदि हाँ, तो आज अभी इसी पल से क्रैक नहीं, उनमें स्ट्रेंथ ढूंढना है और उन क्रैक्स को फिल करके और बिना बच्चे को इंफीरियर महसूस कराए उनको कंप्लीट बनाना है, इतना कंप्लीट कि वो अपने आप को अपनी हर कमजोरी और हर स्ट्रेंथ के साथ स्वीकार कर सकें और गर्व के साथ जी सकें।